सबसे पहले गुरु जी आपको प्रणाम। और मैं आज अपने डॉक्टर पीसी रतन जी, जो लगभग 50 वर्षों से हर्बल पद्धति में प्रैक्टिस करने का अपना अनुभव, और इससे पहले उन्हें पतंजलि आरोग्य सेंटरों में अपनी सेवाएं अलग अलग जिलों में हिमाचल प्रदेश में दी है। जैसे जिला मंडी के सुंदरनगर काफ़ी समय रहे हैं, जिला मंडी के जोगिंद्र नगर काफ़ी समय रहे हैं, बाकी तहसील हमीरपुर के जहाऊ में काफ़ी पुराना इनका अपना आरोग्य पतंजलि का केंद्र है। अभी डॉक्टर साहब अपनी सारी उम्र पढ़ाई के साथ साथ अभी भी रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ने जो हाथ में हर्बस पकड़ी है, इसका नाम किताबों के अनुसार इन्होंने निकाला और ढूंढा। बकुल नाम से जो है बॉटनिकल नेम से प्लांट्स है, और डॉक्टर साहब ने 50 सालों में पहली बार इस फल प्लांट को मंगवाया अपनी कड़ी मेहनत के करते करते। तो डॉक्टर साहब, अब आप अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए जो आपने। ये जो फल है जिसको मैंने जो आपको बता रहा हूँ, ये 50 साल में पहली बार मुझे मिला। एक ऐसा ही दिव्य प्लांट था जो 28 साल के बाद मुझे मिला था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बाकी रिसर्च जारी है, अभी मैं इसके ऊपर खुद रिसर्च करूँगा, फिर आगे इसके गुणों के बारे में और डॉक्टर लिखूंगा। अभी इसमें डॉक्टर साहब ने नेचुरोपैथी के ऊपर अभी अपना किताब लिखना शुरू की है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ने एक रजिस्टर के ऊपर पूरा मेंटेन कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत के करते करते इसको देखो आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपको जहाँ तक मेरा वीडियो और जानकारी में तब बना रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब अब आपका आगे का क्या मेन जो आप रिसर्च कर रहे हैं। मैं नेचुरोपैथी की पुस्तक लिख रहा हूँ। इसमें जितनी भी नेचुरोपैथी की औषधियाँ हैं, नेचुरोपैथी ढंग से बनाने का तरीका भी लिख रहा हूँ। हमारा भोजन कैसा चाहिए, हमें ये लोहा तांबा चांदी ये चीज़ें हमारे भोजन में होती हैं। हम दवाइयाँ खाते हैं कि ताम्र भस्म दो, लोह भस्म दो, तो कुछ ऐसे भोजन हैं हमारे जिनमें ये नेचुरल होती हैं। तो दवाइयाँ ये जो लोह भस्म है तो ये तो भस्म करके बनती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं उनमें लोह भस्म भी होती है, तांबा भी होता है, चांदी भी होता है, सोना भी होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, हम उस कमी को पूरा करने के लिए ये इन नेचुरोपैथी औषधियों से ही पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर साहब की अगली प्लानिंग है। हाँ, और डॉक्टर साहब अपने मुहिम पे दिन रात लगे हुए हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ तक भी पहुँच चुका हूँ कि हमें जैसे शुगर होती है तो हमारे अंदर विटामिन ई की कमी होती है। जब तक विटामिन ई की कमी हम दूर नहीं करेंगे तो शुगर दूर नहीं होगी। विटामिन ई की कमी अगर हमारे भोजन में सही मात्रा में मिल जाती है तो हमारी शुगर जो है वो कार्य पर दूर हो सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपका जो प्लानिंग है आपकी, और इसी तरह से मैं अपने हिमाचल के प्रदेश के साथियों से बार बार डॉक्टर साहब के साथ घूमने का अवसर मिलता है। बहुत घने घने जंगलों में इन्होंने भ्रमण करवाए हैं, और अकेले भी इन्होंने अपनी, जब थोड़ा उम्र मीडियम थी तो अकेले भी लगे रहते थे, लेकिन आज थोड़ा सा अवस्था थोड़ा उम्र के हिसाब से जो है अब मेरे को साथ इनके साथ जाना पड़ता है। और ऐसे ऐसे घने जंगलों में गुरुजी अभी भी भ्रमण करते हैं और बोलते हैं मैंने सारी उम्र पैसा बहुत देखा कमाया, लेकिन अब लोगों को रोग मुक्ति से कैसे प्राप्ति दिलाई जाए, तो एक नेचुरोपैथी नेचुरल हर्ब से ही दूर की जा सकती है। और डॉक्टर साहब के अंदर लालच का कोई नाम नहीं, यह लालच के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को हर्बल और नेचुरोपैथी के माध्यम को घर तक, हर एक घर तक पहुंचाने का उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। और इनके असंख्य शिष्य रहे, इनका अपना इंस्टीट्यूट था, मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो
कम से कम 500 स्टूडेंट इनके इंस्टीट्यूट से निकले होंगे, जिसमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कुछ प्रोफेसर के रूप में इन्होंने स्टूडेंट को पढ़ाया भी है। तो 500 प्लस मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट इन्होंने तैयार किए हैं। तो आज वो बीच बीच में जैसे भी कुछ लोग सरकारी सर्विस में काम कर रहे हैं, फिर भी आज भी वो गुरु जी के साथ जुड़े हैं। तो कुछ स्टूडेंट इनका अभी भी टाइम निकाल करके इनका सहयोग देते हैं। सहयोग हमको देने का ये होता है कि कुछ प्लांट बनाने के लिए जाना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं गुरु जी ने प्लांट तैयार किए हुए हैं। देखो कुछ प्लांट्स गुरु जी ने लाए और इनको पूरी तरह से छाया के अंदर सुखाना और उसके बाद इन जड़ी बूटियों से जो है आइटम पूरा प्रोडक्ट तैयार करना और नेचुरल 100% शुद्धता के हिसाब से गुरु जी जो है इस काम को करते हैं। आप देख रहे हैं और भी अन्य चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें गुरु जी करते हैं जिन चीज़ों का मतलब दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी। ये देखो आप देख रहे हैं इसमें गुरु जी ने इस तरह की जड़ी बूटियों द्वारा खल मर्दन करके आइटमें तैयार की है और कुछ इन्होंने भस्में तैयार की है जिनमें बहुत समय में अग्नि में भस्म करना पड़ता है। तो इनने सारे फार्मूले जो हैं तैयार किए होते हैं, लेकिन इसमें कई सालों कई बरसों लग जाते हैं फार्मूलों को बनाने के लिए। ये पत्थरी की दवा और गुरु जी ने अपने देखो अपने आप बनाई हुई पत्थरी की दवा आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का अपना अनुभव और इनके जो अपना रिसर्च है, रिसर्च अभी भी इनकी जारी है। अभी देखो पत्थरी की दवाई बनाई है, चूर्ण खुद तैयार करते हैं। इसमें बड़ी त्रिफला गोल्ड है और इसको बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं त्रिफला गोल्ड को। तो इनके अंदर बहुत ये चीज़ें हैं। बाकी और भी गुरु जी ने बहुत चीज़ें तैयार की है, तो ये बताने के लिए मस्तिष्क की सभी बीमारियों के लिए। और गुरु जी ने मस्तिष्क की सभी बीमारियों के लिए देखो इसमें कम से कम 20 प्रकार की हर्ब इन्होंने तैयार की है। पता नहीं किस किस जंगल से कहाँ से प्राप्त करके मेरे को इन्होंने अपने फार्मूले बताए हैं, लिखवाए हैं, तब मेरे को नॉलेज है। बाकी मैं जब वो मेडिकल स्टूडेंट था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे वहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे। और भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें खुद तैयार की हुई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से लानी और गोली या पाउडर रूप में देनी, डॉक्टर साहब खुद तैयार करते हैं। इन्होंने कफ के लिए एक फार्मूला बनाया हुआ भस्म के रूप में, जो पुराने से पुरानी कफ और दमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत जल्दी काम करती है। और ये तो मैंने भी अनुभव किया। मेरी ससुर माता जैसे मदर जी को प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने दवाई दिलाई थी। तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब तैयार की है। ये जो है मतलब इन्होंने ये दवाई कैंसर, ये जो मेडिसिन इन्होंने तैयार की है कैंसर और के रोगियों के दोनों में काम आती है। कैंसर और शुगर के लिए पेटेंट फार्मूला ने बनाया हुआ है। तो इसमें काफ़ी लोगों को शुगर से राहत हुई है और कैंसर के भी उन्होंने काफ़ी सारे लोग जो है ठीक किए हुए हैं। बाकी और भी कुछ लोग अभी इनके संपर्क में हैं जो इस चीज़ की यूज कर रहे हैं। तो ये हल्का सा आपको हमने दृश्य बताया हर्बल का। बाकी और भी है, फार्मेसी की मेडिसिन भी आती है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो फिर ये तो इनके पास तो बड़ा था समुद्र है, लेकिन बनी बनाई पैकिंग फार्मेसी की, लेकिन उन्हें खुद जो है करने पर बनाई जाती है पहले जो है, क्योंकि इनको बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। कई बार एक मेडिसिन को कम से कम 6 महीने साल लग जाता है। प्लांट्स लाने हैं, सुखाना है, उसको तैयार करने के लिए उसकी जो है गुटाई करनी है, चूर्ण बनाना है, भस्में बनानी है, तो बहुत समय लगता है। कुछ बसंत ऋतु में कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ बरसात के रूप में आग में गिरेगी। और देखो ये जो भस्म डॉक्टर साहब ने बनाई है, थोड़ा सा निकालेंगे डॉक्टर साहब बाहर इसके अंदर थोड़ा सा पीस। ये देखो 7 दिन जो है आग के अंदर ये जो है भस्म उन्होंने तैयार की है पथरी की दवाई, और पथरी के लिए उन्होंने बनाई है। और मतलब पथरी के लिए कारगर जो मेडिसिन उन्होंने मतलब अपने नेचुरल तरीके से नेचुरोपैथी हर्ब के फार्मूले से बनाई है। तो चलो ये बीच बीच में हम आपके साथ मिलते रहेंगे। बाकी हमारे पड़ोसी लाला जी हैं और आज लाला जी थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा हाँ, तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहता है। तो गुरु जी फिर बीच में मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपके साथ 5-7 दिन के बाद मुलाकात हुई। आप भी अपने बिजी थे हर्बल कार्यक्रम में, कभी जंगलों में, कभी कहाँ रहे आप। तो मैं भी थोड़ा अपने काम में व्यस्त था, तो आज मैं गुरुजी के पास पहुंचा। तो गुरुजी हमको इसी तरह से आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जो हमारी हिम्मत के दुखी लोग हैं वो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ किताब भी आप लोगों किताब भी देखो हमारे लिए गुरुजी तैयार कर रहे हैं फार्मूला। आने वाले समय में हम इसको आगे से आगे प्रमोट करेंगे। तो जय हिंद, जय हिमाचल।
बाकी मध्य प्रदेश के जड़ी बूटियों का बहुत अथाह समुद्र भंडार है, जितनी मर्जी आप ढूंढे कमी नहीं है। तो बीच बीच में मिलते रहेंगे साथियों। जय हिंद, नमस्कार, जय जय हो गुरु जी।